Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes. Today in this video we will learn passive voice of past perfect tense. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीखा, बट डिफरेंस ये था डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जो आप सीखने वाले हैं वो सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, उस वीडियो लेक्चर को यदि आप ना देखे हों तो देख लीजिए, उसके बाद आप इसको भी देखिए। आपको पूर्ण रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना आ जाएगा। हिंदी सेंटेंस की बात हो रही, कोई हिंदी सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे पहचाने कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है और पैसिव वॉइस में है, और कौन सा सेंटेंस है उसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है या कैसे हमको इंग्लिश में बोलना है, इस विषय पर बात हो रही है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है। हर वीडियो लेक्चर में मैं इसको पहचान बताता हूँ कि किसी हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस में है। देखिए पहचान यहाँ पर लिखा हुआ है, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, गई थी। देखिए दो तरह से लिखा हुआ है, गए थे दो तरह से लिखा हुआ, लिया था, दिया था, सॉरी किया था, दिया था आदि। इस प्रकार से अगर कोई हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में आए, हिंदी सेंटेंस के अंत में आए और क्रिया के साथ में आए तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और पैसिव वॉइस में होगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखा है, क्या उसे समझाया गया था। देखिए अंत में यहाँ आया है गया था। अब यहाँ समझाना एक और क्रिया है, गया था इसकी पहचान है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, लिया था, किया था, दिया था, आए और उसमें एक और मेन वर्ब रहे तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और पैसिव वॉइस में होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आप सीखेंगे वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए हुए सेंटेंसों का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आज ये सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो ये होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है, ये साइन, ये सिंबल होता है। ऐसा मार्क, ऐसा चिन्ह, ऐसा साइन, ऐसा सिंबल किसी सेंटेंस के अंत में बना हो तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये फिक्स है, फिर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। अब डियर फ्रेंड्स, इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वाक्य के अंत में जाना है। वाक्य के अंत में देखेंगे अगर ऐसा सिंबल बना है, ऐसा साइन बना है, ऐसा मार्क बना है, ऐसा चिन्ह बना है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये फिक्स है। डियर फ्रेंड्स, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब यस या नो दिया जा सके उसे कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ, क्या उसे समझाया गया था, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात इसके जवाब आप यस या नो दे सकते हैं। इसी तरह से इसको भी देखा जाए, क्या हमें यह काम दिया गया था, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। क्या आपको धमकाया जा चुका था, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। क्या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका था, तो आप कह सकते हैं यस, कह सकते हैं नो। अर्थात इन सेंटेंसों के जवाब आप यस या नो दे सकते हैं। और इनके अंत में देखिए बना हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, अंत में बना हुआ है और इनके जवाब आप यस या नो दे सकते हैं, इसलिए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होगी शुरू में क्या होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में क्या होता है फिर भी उसका जवाब यस या नो नहीं होता है। तो शुरू में क्या हो लेकिन उसका जवाब यस या नो ना हो तो वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस बात को आपको याद रखना है। तो शुरू में क्या हो उसका जवाब यस या नो हो तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना, सबसे पहले आपको हेड लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है और फिर आपको V3 लिख देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है, फिर जो बच जाए उसको लिख देना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सबसे पहले हेड लगाओ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ हेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे एक इंग्लिश होता है हिम, लेकिन आपको लगाना है ही, हेड ही। उसके बाद लगाना है बीन और उसके बाद V3 लगाना है। क्या लगाना? V3। समझाना का इंग्लिश होता है
समझाना, एक्सप्लेन उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे एक्सप्लेनेड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि और कोई नहीं है। हैड ही बीन एक्सप्लेनेड, क्या उसे समझाया गया था। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में सबसे पहले हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें, हमें की इंग्लिश वी, उसके बाद आपको लगाना है बीन, और उसके बाद भी थ्री, देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, और यह काम का इंग्लिश हो जाएगा दिस वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क। हैड वी बीन गिवन दिस वर्क। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस सबसे पहले आपको हैड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना आपको, आपको की इंग्लिश यू, उसके बाद बीन, उसके बाद भी थ्री, धमकाना, धमकाना, धमकाना का इंग्लिश होता है थ्रेटनेट, तो थ्रेटनेट का यूज कर देंगे थ्रेटनेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस भी है। शुरू में क्या है, तो सबसे देखिए शुरू में क्या है, इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो जब क्या हो शुरू में, अंत में क्वेश्चन मार्क, उसमें नहीं शब्द हो तो आपको घबराना नहीं है, बस इतने याद रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। तो सबसे पहले आपको हेड लगाना, देखिए मैंने यहाँ हेड लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखा अपराधियों, तो अपराधियों की इंग्लिश होती है क्रिमिनल्स, तो द क्रिमिनल्स, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर देना है, आपको नॉट लगा देना, मैं यहाँ नॉट लिख दे रहा हूँ, नॉट लगा देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद भी थ्री, गिरफ्तार करना का इंग्लिश होता है अरेस्ट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे अरेस्टेड, और कोई है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हैड द क्रिमिनल्स नॉट बीन अरेस्टेड। इस तरह से आपको करना है, सबसे पहले हैड लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर भी थ्री लगाना, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन यदि इसी प्रकार के सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब डियर फ्रेंड्स दूसरा टाइप्स देखेंगे। दूसरा टाइप्स आपका जो है WS टाइप। डियर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा टाइप्स है WS टाइप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, उसका जवाब यस या नो दिया जा सके, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा शुरू में क्या नहीं होगा, लेकिन कभी कभी शुरू में क्या आ जाता है, लेकिन शुरू में क्या आए लेकिन उसका जवाब यस या नो ना हो, तो वो WS टाइप होगा। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसके शुरू में क्या नहीं होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इनके शुरू में क्या नहीं है, और इनके जवाब आप यस या नो नहीं दे सकेंगे, इसका जवाब आप यस या नो नहीं दे सकते। जैसे राम को क्या दिया जा चुका था, तो आप कहोगे यस या नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैच कहाँ खेला जा चुका था, तो कहोगे यस या नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। चिट्ठियाँ क्यों बांटी जा चुकी थी, तो कहेंगे यस या कहेंगे नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका था, कहोगे यस, कहोगे नहीं। अर्थात WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब यस या नो ना दिया जा सके, उसे WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, हर वीडियो लेक्चर में बताता हूँ, कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेड लगाओ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर भी थ्री, फिर अदर वर्ड जो बच जाए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब इस सेंटेंस में देखो तो ऐसा कौन है, क्या, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद आपको हेड लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट राम को, तो राम हो जाएगा, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद भी थ्री, देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड राम बीन गिवन, राम को क्या दिया जा चुका था। अगला सेंटेंस इसी प्रकार से देखेंगे, मैच कहाँ खेला जा चुका है। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद हेड लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैच, द मैच, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद भी थ्री, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, फिर क्वेश्चन मार्क। चिट्ठियां क्यों बांटी जा चुकी थी, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हैड। अब चिट्ठियों की इंग्लिश होता है लेटर, तो कई होंगी तो लेटर्स कर देंगे, लेटर्स, वाई हैड द लेटर्स, उसके बाद बीन, उसके बाद भी थ्री, बांटना का इंग्लिश होता है डिस्ट्रीब्यूट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई हैड द लेटर्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखा जाए, उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका था, इसमें नहीं शब्द आया, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया स्नो टाइप में
कि ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सेम काम इसमें भी करना है, आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसे की इंग्लिश ही, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 पढ़ाना की इंग्लिश टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, वाई हैड ही नॉट बीन टॉट। ठीक है, इस तरह से आपको पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में आए हुए हिंदी सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस हो उनको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि मुझे ये समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में उतना ही, धन्यवाद।